साथियों, आपने बहुत से लोगों को अपने घरों में रंग बिरंगी पक्षी पालते हुए देखा होगा, जिसमें तोता सबसे ज्यादा पाले जाने वाला पक्षी है। इन पक्षियों को पिंजरे में कैद रखा जाता है। पहले के जमाने में भी राजा महाराजा पक्षी या अन्य प्रकार के जानवरों को पालते थे, लेकिन आपने कभी सोचा है कि तोता या अन्य पक्षी पालने और उसे पिंजरे में कैद रखना सही है या गलत, एवं इसके क्या परिणाम होते हैं? साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि तोते को पालने और उसे पिंजरे में कैद रखना उचित है या अनुचित। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, किसी भी तरह का रंग बिरंगा पक्षी आपके घर को शानदार कर देता है, लेकिन अधिकतर घरों में तोता सबसे ज्यादा पाला जाता है। ये दिखने में बहुत रंग बिरंगा होता है और इसकी देखरेख अन्य पक्षियों के मुकाबले आसान होती है। शास्त्रों की मान्यताओं के अनुसार यदि आप तोते से प्रेम करते हैं तो ये वफादारी का प्रतीक है, आपकी आयु लंबी होती है। कहा ऐसा भी जाता है कि जिस घर में तोता प्रेमी होते हैं उनके यहाँ किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके साथ ही तोता पालने वाले लोग भाग्य के भी धनी होते हैं। लोगों को तोता प्रेम सौभाग्यशाली भी बनाता है। तोते में छठी इंद्रियां जागृत होती है, जिससे सारी परेशानियां ये अपने ऊपर ले लेता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन लोगों की कुंडली में बुध, शनि, राहु, केतु की दशा ठीक नहीं हो, उन्हें तोता पालना चाहिए। लेकिन आपको वास्तु का भी ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। वास्तु के अनुसार आप अपने घर को उत्तर दिशा में खुला रखें और उत्तर दिशा में पौधे भी लगे होने चाहिए, क्योंकि इसे कुबेर का कोना कहा जाता है। अगर ऐसी स्थिति है तब तो आपके घर में तोता पालना शुभ होगा। ये आपके बुध ग्रह को मजबूत करेगा, साथ ही आपके कम्युनिकेशन यानी संचार व्यवस्था को भी मजबूत करता है, जिससे आपको आर्थिक एवं व्यवसायिक से संबंधित कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा। अगर आप घर में अकेलापन महसूस करते हो तो ये आपके अच्छे मित्र बन सकते हैं। इन्हें देखने, इनके साथ बोलने से एक ताजगी महसूस होती है। पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि जिस घर में तोता पाला जाता है और उसका नाम भगवान के नाम पर रखा जाता है और वह तोता यदि आपके पाले जाने में खुश रहता है तो उस घर और उस घर के सदस्यों में कभी भी राहु, केतु और शनि की वक्र दृष्टि नहीं पड़ती है। वहाँ कोई अकाल मृत्यु नहीं होती और उस घर में सौभाग्य की वृद्धि होती जाती है। सुकोपाख्यान ग्रंथ में एक तोते के बलिदान की मार्मिक कहानी भी मिलती है। लेकिन अगर आप तोते को ज्यादा कैद रखते हो तो आप उसकी प्रकृति से अलग काम करते हैं। इससे आपका बुध ग्रह पीड़ित हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप तोता कैसे रखते हो। आप अगर गलत तरीके से रखते हो तो आपको नुकसान भी हो सकता है। साथियों, तोते को कैद ना रखें, नहीं तो आपकी किस्मत भी कैद हो सकती है, क्योंकि पिंजरे में कैद तोते यदि खुश नहीं है तो वह रोज आपको बद्दुआ देगा। आपको ये समझना चाहिए कि पक्षियों को बंधक बनाकर रखना पाप है। इसके कई दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इस तरह तोता पालना कई मामलों में शुभ भी है और अशुभ भी। लेकिन अब सवाल यह आता है कि तोता पालना शुभ भी है, लेकिन इसे पिंजरे में कैद भी नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या किया जाए कि तोता भी पाल ले और तोते की आजादी के साथ कोई खिलवाड़ भी ना हो? मित्रों, बहुत जांच पड़ताल के बाद ये सामने आया है कि आप तोते को खुला रखें, उसे ऐसा प्रशिक्षण दे कि वह दाना पानी पीकर स्वतंत्र रूप से आपके घर में ही रहे, या आप उत्तर दिशा में बालकनी में, छत पर या पेड़ हो तो पेड़ पर तोते के लिए दाने पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे आपके घर पर तोते की आवाजाही रहेगी। साथ ही आपको उनको कैद भी नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप उन तोतों में घुल मिल जाएंगे और आपको इनके साथ रहना अच्छा लगेगा। आपको तोता पिंजरे में कैद नहीं रखना चाहिए। उनको घर के अंदर आजाद रखने की कोशिश करें। उन्हें ऐसा वातावरण दें जिससे वह खुश रहें। घर में अगर आप अपने तोते को रखते हैं तो उसे रोज सुबह ओम ह्रीम क्लीम कुबेर देवाय का मंत्र जाप करवाएं और तुलसी के पत्ते खिलाते खिलाते रोज ये मंत्र उससे जाप करवाएं, तो भूत प्रेत दानव आप पर हावी नहीं होते। आपके घर में होने वाली संतान नियमित रूप से अच्छी होगी। साथियों, आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत होंगे। ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय सिया राम।